बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। थोड़े बहुत फार्मूलाज वगैरह हम लोगों ने देखे थे और हमारे इन नोट्स में से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया था, राइट। उन फार्मूलाज यस की सर। बेसिस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग फाइंड करते हैं रिग्रेशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज़ फाइंड करेंगे हम लोग? रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन जी। और रिग्रेशन लाइन हमारे पास क्या होती है? y कैप इज इक्वल टू a प्लस b ऑफ x, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन होती है। ओके, इसमें y यस कैप से सर। मुराद है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। एस्टिमेट y से मुराद होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और y कैप से मुराद होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ए से मुराद होता है y इंटरसेप्ट या कांस्टेंट वैल्यू, बी से मुराद होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास। तो फिर हम लोगों ने ना इनके फार्मूलाज देखे थे। तो इनके फार्मूलाज में अगर हमें फाइंड करनी हो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? y बार माइनस माइनस बी एक्स बार। अब मुझे तीन चीज़ों की ज़रूरत है ए को फाइंड करने के लिए। कौन सी? इस x का जो डाटा गिवन है इसमें x के मीन की वैल्यू, y का जो डाटा गिवन है y के मीन की वैल्यू और b की ज़रूरत है। और b की ज़रूरत तो मुझे रिग्रेशन लाइन के लिए भी थी। तो b का क्या फार्मूला है हमारे पास? b का फार्मूला होता है क्या? Covariance of x and y over covariance of over variance of x. वेरिएंस शाबाश, ऑफ एक्स। गुड। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? आपको क्या लगता है इस डाटा के लिए मुझे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना? क्या वो डेविएशन वाले फार्मूलाज अप्लाई कर दूं या वो जरा मुश्किल हो जाएंगे? हैं? कोवेरिएंस के जो फार्मूलाज हमने 3 लिखे थे उनमें से जो फर्स्ट फार्मूला था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो फार्मूला सिर्फ उस वक्त यस सर। यूज़ किया करें, ये यस वाला सर। सिर्फ उस वक्त यूज़ क्या करें जब ये वाली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज इस फार्मूले को ना यूज़ करें। तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए? तो फिर इन दोनों में से Third, कोई सा भी कर सकते हैं। बिल्कुल कोवेरिएंस सर। के लिए इन दोनों में से कोई सा भी अब देखिए एक्स बार वाई बार तो आपको वैसे भी चाहिए ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो क्यों ना कोवेरिएंस के लिए भी ये थर्ड वाला फार्मूला यूज कर लें, यस सर। राइट। जी सर। तो कोवेरिएंस को फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है हमारे पास समीशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। y bar. वाई और बार। वेरिएंस ऑफ एक्स, ओहो ये तो हमें कैलकुलेटर से वैसे ही मिल जाना है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ये तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट yes फाइंड sir. करना भी सीखे थे हम लोगों ने। यस सर। तो क्या इसका फार्मूला अब लिखने की ज़रूरत है? नो सर। तो आपको बेसिकली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको एक्स बार की ज़रूरत है, आपको वाई Y बार की bar, ज़रूरत है, आपको समीशन एक्स वाई की ज़रूरत एंड है और आपको एन की ज़रूरत है। Yes. क्लियर? अब यस एन सर। से यस सर। मुराद बेटा ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड 7 14, तो इससे मुराद ये हरगिज नहीं है। ओके, ओके सर। तो यहाँ से क्या मुराद है कि भाई पेयर्स की फॉर्म में काउंट करो। टोटल पेयर्स कितने हैं? एक्स की टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 7। तो y की भी उतनी ही वैल्यूज होंगी, तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 7। तो इसका तो हमें पता चल गया ना कि 7 है। हाँ जी, ओके। ओके सर। अच्छा अब मुझे okay ये sir. बताओ बेटा, क्या x बार आपको कैलकुलेटर ने बता नहीं देना?
यस सर बता दें। अच्छा, मतलब अगर आप अपने कैलकुलेटर में x का डाटा पुट करते हैं तो आपको x बार की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप y का डाटा पुट करते हैं तो y बार भी तो कैलकुलेटर ने बता देना है। यस सर। अच्छा, जब आपने अपने डाटा में x का डाटा पुट किया होगा वहीं से वेरिएंस ऑफ x भी फाइंड कर लेंगे आप। यस सर। हो जाएगा ना? यस सर। अच्छा, और रह गया समीशन एक्स वाई। आपको याद है आपके कैलकुलेटर में जब आप शिफ्ट एंड 1 प्रेस करते थे तो 3 नंबर पे सम लिखा हुआ होता था। यस सर सम। तो समीशन एक्स वाई आपको वहां से मिल जाना है। ओके ओके सर। ओके। अब हमने करना क्या है, अपना कैलकुलेटर उठाना है और उसको ऑन कर लेना है। हो गया? यस सर। Yes, sir. सेटअप की प्रेस करें ऑन की के साथ। अब आप लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो 3 की प्रेस करके रुक जाएं सुकून से। अब 3 की प्रेस करने के बाद ना आप इससे पहले जो वर्किंग करते थे ना वो 1 की प्रेस करके करते थे, मतलब आप 1 वेरिएबल में जाया करते थे चैप्टर 12 के अंदर। लेकिन क्या चैप्टर 13 में 1 वेरिएबल है? नो सर 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स हैं। तो 2 नंबर पे जो लिखा हुआ है ना a प्लस बी ऑफ एक्स, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा हुआ जैसे ये देखें रिग्रेशन लाइन हो। यस सर। तो आपने Yes. यहाँ पे जाना है 2 की प्रेस की, तो आपको x एंड y के कॉलम मिल गए और यस फ्रीक्वेंसी सर। हमेशा ऑफ रखनी है। 2 वेरिएबल्स में फ्रीक्वेंसी हमेशा ऑफ रखनी है, ओके ऑफ ही सर। होगी हैं। यस अब सर ऑफ x है। के कॉलम में x की वैल्यूज बता दें, y के कॉलम में y की वैल्यूज बता दें। जल्दी करें और AC की प्रेस करें। सर जी, एक मरतबा रिपीट कीजिएगा कैलकुलेटर वाला। ऑन की के साथ जो सेटअप की है वो प्रेस करो। मॉड मॉड भी कहते हैं, सेटअप भी कहते हैं। ओके। जी सर। अब 3 नंबर पे देखो स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, स्टैट्स STATS जी सर हो गया। लिखा हुआ है 3 नंबर पे। जी सर। तो स्टैट्स की प्रेस कर दो। 3 नंबर की प्रेस करें। तो कर ली इससे सर। इससे पहले हम लोग 1 के ऊपर जाके ना वर्किंग कर रहे होते थे, 1 की के ऊपर जहाँ 1 वेरिएबल लिखा हुआ है। लेकिन रिग्रेशन कोरिलेशन हम 2 की पर जाएंगे क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स होते हैं ना जहाँ पे a प्लस बी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो 2 की प्रेस करो तो आपको x को कॉलम मिल जाएगा और y का कॉलम मिल जाएगा। जी सर थैंक यू सर। अब x के कॉलम में x की सारी वैल्यूज पहले लिख दो। 65 लिख के इज इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे 65 लिखा जाएगा। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज। और y के कॉलम में 65 के सामने आके 67 लिखना। जल्दी से अब वैल्यूज पुट कर लो। सर डन। शाबाश शाबाश, थोड़ा सा सब्र करें, मिश्रा को साथ आने दें। अब जब आप लोग डाटा कंप्लीट कर लो AC की प्रेस कर दो और उसके बाद शिफ्ट और 1 की प्रेस करें। शिफ्ट 1 की प्रेस करके रुक जाएं। फिर 3 नंबर पे देखें तो आपको सम नजर आएगा, तो 3 की यस प्रेस कर सर। दीजिएगा। और अब अगर आप लोग देखें तो सम में काफी सारे सम आपको नजर आ रही हैं। समीशन एक्स, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई। क्या सही है? यस सर। मतलब बेटा जी सर। अगर आपने वेरिएंस को इसी तरह से फाइंड करना होता और वेरिएंस के फार्मूले में आपको समीशन एक्स भी चाहिए था, समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए था और कोवेरिएंस में समीशन एक्स वाई भी, तो आपको हर एक चीज मिल सकती है। लेकिन जहां से हमें अभी कौन सा सम चाहिए? एक्स समीशन एक्स वाई। समीशन एक्स वाई। क्या आपको नजर आया? यस सर। कहाँ पर? 5 नंबर। 5 की प्रेस करके इज इक्वल टू करें और बताएं वैल्यू क्या आती है। सर 32864। 1864। 32. हाँ जी, डन हो गया। यस सर। अच्छा, अब AC की प्रेस करके मीन वाली जगह पे जाएं।
शिफ्ट 1, अब 4 की प्रेस करें। अब देखें आपको x बार भी नजर आ रहा होगा, आपको y बार भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि आप दो डाटा बताए हुए हैं आपने कैलकुलेटर को, ऐसे ही Yes, है। sir. आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी नजर आ रहा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी नजर आ रहा होगा। Yes, sir. हाँ, नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी पहले n, 1 नंबर पे नंबर ऑफ वैल्यूज, 2 नंबर पे x बार है, 3 नंबर पे x का स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 नंबर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, 5th नंबर पे अगर आप लोग देखें तो y बार मौजूद होगा, 6th नंबर पे y बार का स्टैंडर्ड डेविएशन, और 7 नंबर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? Yes, ऐसे ही sir. है। तो अभी हमें कौन सी चीज चाहिए? X x बार। bar. X टू bar. की प्रेस करें। 68. 68. शाबाश। अब AC की प्रेस करके दोबारा मीन वाली जगह पर जाएं, y बार फाइंड करें। 69. 9. शाबाश। अब दोबारा से AC की प्रेस करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करें और उसका स्क्वायर ले लें। 4 7. 4 7. हैं? 4 4 वेरिएंस है या स्टैंडर्ड 4 डेविएशन है? variance. variance है, sir. तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 2 आता है, उसका स्क्वायर Yes, और इसका sir. वेट। तो क्या गिवन डाटा हमें सारा मिल गया? जी सर। तो मेरे ख्याल से अभी भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। No, नो sir. सर। No, sir. तो तुम लोग कर दो फिर, ना मैं करूं सर, ना हो तुम गया। करो, हैं? सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट बताएं मुझे। थ्री 2 8 6 4 over 7 minus 68 multiplied by 69 0.74 0.74, हाँ 0.714. 714 714 कर देते हैं। ठीक है, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया। इसको जाके पुट कर दें a के लिए, तो y बार की वैल्यू है 69, तो 69 माइनस 0.714 इंटू एक्स बार की वैल्यू 68, तो a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, a की वैल्यू क्या आती है? Sir, 20.448. 20.448. तो रिग्रेशन लाइन क्या बन जाएगी? $20.448 plus yes ओके, sir. तो ये हमारे पास आ जाती है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। किसी को कोई इशू अब रिग्रेशन लाइन बताने में? हाँ, No, sir. अच्छा। No sir, clear है. अब अगर आपको यहाँ पे ये कह दे कि एस्टिमेट y if x is equal to 50, पर कुछ भी वैल्यू कह सकता है, 50 60 70 80 100 कुछ भी। अगर आपको इस तरह से कह दे तो आप उसे क्या वैल्यू बताओ? तो रिग्रेशन लाइन में जाकर x को रिप्लेस कर देंगे 50 के साथ, और वैल्यू बताओ। 6.148. 6.148। ओके, सही बताया इसने। सर मैंने 56.148 बोला है। 56. मैंने भी तो वही लिखा है। 56.148. 56.148. मैंने 56 नहीं लिखा हुआ ये। अब लिखा है। जी ओके बेटा, इतनी सी है रिग्रेशन लाइन, और इसका जो क्वेश्चन किया जा सकता है आप लोगों से, कोई मुश्किल चीज है? सर
हाँ हाँ हुक्म। सर ये जो आपने 0.714 निकाला है हाँ पर्पल लाइन, हाँ 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 सर ये दोबारा दोबारा सर जी कैलकुलेट करवाइएगा सर, इसका आंसर तो मेरा कुछ और आ रहा है सर। यस हाँ, सर, इसका 2.8571 आ रहा है। यस सर 2.857 आ रहा है सर। ये किस पागल ने मुझे लिखवाया था ये आंसर? सर डिवाइडेड बाय 4 भी करेंगे ना? डिवाइडेड बाय 4 क्यों करेंगे? डिवाइडेड बाय 4 क्यों करेंगे? इसीलिए तो मैंने कलर चेंज किया था। नहीं, अच्छा, कोवेरियंस की वैल्यू क्या है ये बताओ। वो 2.857 2.857 है। अच्छा अच्छा, यस सर। इसको डिवाइडेड बाय 857, और इसने मुझे वेरिएंस ऑफ डायरेक्ट एक्सटेंड। बता दिया था यहाँ पे 2.857 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.7। 0.714। ओके, यस सर यही था सर। हाँ ठीक है, उसने भी सही बोला था यार, थोड़ा बस एडवांस में बोल गया था बस। हाँ जी, सर जी हमारा तो फिर मेरा ठीक नहीं आ रहा था ना इसलिए। रिग्रेशन लाइन क्लियर हो गई आपको? यस सर क्लियर है। यस अच्छा, सर क्लियर है। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से मुझे सॉल्व कर। अब मैं कुछ भी नहीं गाइड करता आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करके देना है, जल्दी करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है आप लोगों ने? हैं? सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर उठा के ये डाटा कैलकुलेटर को बता देना है 2 वेरिएबल्स में। जल्दी करें, कैलकुलेटर पे डाटा सेव करें। जब डाटा सेव हो जाए तो बता दीजिएगा। सर ये 1 to 10 जो है सेल्समैन ये नंबर बेटा है ये कि? नंबरिंग है, एन की वैल्यूज, ये कुछ भी नहीं है। यस सर ठीक है। बेसिकली ये एक्स है टेस्ट स्कोर, और वाई जो है ये आपके पास वीकली सेल्स वाई के तौर पर आएंगी। वो तो बस वैल्यूज की नंबरिंग की गई है। ओके सर ठीक है। जल्दी बेटा जरा सुकून से देखभाल के डाटा पुट करने में मिस्टेक नहीं कर देंगी। 25, 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, और ये बहनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चले सर ने तो भाइयों को कहा था कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम को नहीं पता होता कि मेल बैठा है सामने या फीमेल बैठा है, फीमेल बैठी है। होगा सर। अच्छा बाकियों को करने दो। आपने अब इसमें से कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं आपको? कर लिया तमाम स्टूडेंट ने? डाटा सेव कर लिया? यस सर। यस सर। चलें शाबाश। अब सबसे पहले n की वैल्यू का तो हमें पता है ना कि 10 है, और क्या फाइंड करना है हमने इसमें से, जल्दी बताएं। समीशन एक्स वाई। शाबाश, जल्दी से जरा फाइंड करके दो समीशन एक्स वाई। 3422. 3422 0.5. शाबाश। और एक्स बार वाई बार। हाँ जी एक्स बार बताएं। 65 sir. 65। 65। वाई बार की वैल्यू बताएं। 5.05. क्या? 5.0। 5.05. हाँ जी, और क्या फाइंड करेंगे हम इसमें से? स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वेरिएंस। डायरेक्ट वेरिएंस फाइंड कर लेंगे ना भाई मेरे। 240 sir.
40. 40. यस सर 240 मतलब 24 चाहे सही लिखा है। जी सर ऐसे यही अच्छा अब क्या वैल्यू फाइंड करें सबसे पहले? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक ये कैसे आएगा जी सर हमारे पास? समीशन एक्स वाई शाबाश। ओवर एन माइनस एक्स बार वाई बार। चलें अब ये जल्दी से फाइंड करें। फोर्टीन सर 14 है Yes, भाई, sir. आप ही कैलकुलेट करके बता रही हो मुझे। यस यस सर सर 14. बाकी कंफर्म करने हैं सर। अच्छा तो बी की क्या वैल्यू होगी हमारे पास? 14 over 240। यस ये तो नहीं आ रहा? Yes, जी sir. सर यही आ रहा है। साइमा कमल बेटा, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करके देना, एक्स्ट्रा जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके अच्छा b की वैल्यू 0.058, a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो a इज इक्वल टू वाई बार हाँ जी, तो वाई y बार माइनस बार बी 5.05 माइनस b की वैल्यू 0.058 इंटू एक्स बार, तो a की क्या वैल्यू आ जाती है? सर 1.28। 1.28, sir. 1.28। जी Yes. सर हाँ जी, तो रिग्रेशन यस सर लाइन 1.28. तो रिग्रेशन लाइन क्या बन जाएगी? जीरो 0.058। डन। यस सर। सर यहाँ पर भी वाई कैप आएगा या नहीं? हाँ रिग्रेशन लाइन के ऊपर आएगा भाई, ये ले। ओके परेशान सर। ना हुआ कर, परेशान ना हुआ कर। नो हाँ सर। जी, तो क्या उसने आपसे रिग्रेशन लाइन पूछी थी? क्या पूछा गया था? वीकली आप सेल बेटा ये वीकली जो सेल बेटा जो अब मैंने अगर ये यूज़ कर लिया है हाइलाइटर, तो कम से कम उसे पूरा पढ़ लो। सर Weekly एस्टिमेट यस sale. सर एक्स की वीकली वैल्यू होती सेल तो वीकली सेल्स को एस्टीमेट करना था, और जिसको एस्टीमेट किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस वजह से वीकली सेल्स को मैंने वाई का नाम दिया था। ओके, जो चीज़ फाइंड करके ओके देनी सर। हो, जिस चीज़ को एस्टीमेट करना हो, जिस चीज़ को प्रिडिक्ट करना हो, वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसीलिए मैंने वीकली सेल्स को वाई का नाम दिया और टेस्ट स्कोर्स को एक्स। तो अब उसे चाहिए कि वो टेस्ट स्कोर फिर मुझे खुद बताए, तो बता दिए। यस 80 वो कहता है कि अगर 80 80 सर। का स्कोर हो तो वीकली सेल्स क्या होंगी, तो क्या सोल्यूशन बनेगा इसका? 1.28 प्लस इंटू 0.058 into 80 शाबाश 5.92, sir. 5.92 5.92 5.92। ओके ओके सर। अच्छा, अब क्वेश्चन में यहाँ पे एक और छोटा सा ट्विस्ट है। वो क्या कि y की सारी वैल्यूज रुपीज इन थाउजेंड्स हैं, राउंड ऑफ की हुई है। तो इसका मतलब ये जो Yes, आप sir. आंसर कर रहे हो ना, ये भी रुपीज इन थाउजेंड्स है। और अगर इसका कंप्लीट आंसर करना हो तो फिर 1070 मल्टीप्लाई बाय 1000 हाँ, तो आंसर 5920। 20 तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? यस जी सर। बेटा, यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो सर। चले, गुड, शाबाश। बिलाल कैमरा ऑफ करो। तो अब आप खुद देखें कि रिग्रेशन लाइन तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व फाइंड कर लेते हैं। इवन के वैल्यूज डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट भी कर देते हैं अगर इंडिपेंडेंट वैल्यू गिवन हो तो किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं होता ना आपको? नो सर। तो मतलब जहाँ तक हम लोगों ने ये फार्मूलाज पढ़े थे वहाँ तक मेरा नहीं ख्याल किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो रहा है। बड़ी जल्दी जल्दी आसानी से यार तुम क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो हैं? ऐसे ही है? यस सर। मतलब Yes, sir. परेशान करके रखा हुआ है यार तुम लोगों ने, ये कोई बात है? जी बेटा, आप रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज कर रहे थे? मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज कर रहे थे अब तक? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड। शाबाश। तो आप हमेशा कोवेरियंस अलग से फाइंड करते हैं, वेरिएंस अलग से फाइंड करते हैं, और फिर इन दोनों को आके डिवाइड करते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाता है आपके पास। तो क्यों ना हम अपनी एफर्ट को कम करें कि एक ही फार्मूला लगा दें और एक ही बिल्कुल सर। फार्मूले से डायरेक्ट हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। अच्छा। Yes, तो sir. वो बहुत अच्छा, पता है कैसे होगा? कि हम इन्हीं फार्मूला से ही वो बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके कोवेरियंस फाइंड करते थे, फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके वेरिएंस फाइंड करते थे, फिर उनकी वैल्यूज को डिवाइड करते थे। अब मैं वैल्यूज को नहीं डिवाइड करता, मैं इस कोवेरियंस के फार्मूले को डिवाइड कर देता हूं इसके फार्मूले के साथ। क्या ख्याल है यस सर। भाई? मैं फार्मूले को फार्मूले से डिवाइड कर दूं। ये जरा मेरा साथ दीजिएगा, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं कि अगर मैं कोवेरियंस के फार्मूले को डिवाइड कर दूं वेरिएंस के फार्मूले के साथ x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर n, तो भाई एतराज तो नहीं करोगे ना? नो सर। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि अगर ये दो डिवाइड हो रहे हो तो आप इसे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज कर सकते हैं? यस सर। लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो मतलब इसको फिर यूं लिख देंगे। यस सर। यस सर। हाँ जी, ओके। ओके सर। तो बेटा n के साथ n कैंसल, यस सर। ये न्यूमरेटर के तौर पर आ जाएगा यस सर। और ये डिनोमिनेटर के तौर पर आ जाएगा, यस सर। और हमारे Yes, पास sir. b की वैल्यू आ जानी है। क्लियर? यस सर। और मजे की बात ये है कि अब हमें नंबर ऑफ वैल्यूज का पता होना जरूरी है। नो सर। तो अब चाहे अब इससे पहले नंबर ऑफ वैल्यूज ना हो तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली उसके फार्मूला ये वाला अप्लाई होना था, और अगर इस फार्मूले का हमें पता ना होता तो हमारे 2-3 नंबर तो गए। तो आप देखें बी का फर्स्ट फार्मूला, क्या ये वाला फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? यस सर। कोवेरियंस का न्यूमरेटर और वेरिएंस का भी न्यूमरेटर। ओके यस सर। ओके सर। बेटा, ये बी का फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है। तो हम लोग को कोई नया फार्मूला ऐसे नहीं बना रहे, हम लोग यही कोवेरियंस और वेरिएंस ऑफ एक्स के फार्मूलाज को मर्ज करके बी के फार्मूला बना रहे हैं। तो ये पहला फार्मूला हमारे पास बन गया। तो क्यों ना इसका क्वेश्चन भी आपको दिखा दूं, जी सर। जरा आपको भी तसल्ली हो जाए ना। तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, और अगर मैं आपसे पूछता भाई मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करके दो, तो क्या आप इस फार्मूले के बताने से पहले कहीं फाइंड कर सकते थे?
लेकिन अब आपके लिए ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना मसला ही नहीं है। यस सर। कैसे कि ये देखें, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन, साथ में अब आपको ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ भी खाम में दे दी। नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है, तो अगर मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछता तो आप मुझे कभी भी नंबर ऑफ वैल्यूज ना बताते। और इससे पहले आपके पास सिर्फ ये था कि आप इसको डिवाइडेड बाय n करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय n करेंगे, यहाँ से कोवेरियंस आ जाएगा, यहाँ से वेरियंस आ जाएगा, फिर जाके डिवाइड करेंगे। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, सिंपली 580 और 580 डबल divided by 1000 इज इक्वल टू 2250 0.257 फिर से 2.257 0.257। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया। हाँ भी, अब कोई मसला हुआ तो आप खुद बताएं। No, sir. काम ज़्यादा इजी नहीं हो गया हमारा ये? Yes. हाँ, यस सर। तो ये वो फार्मूला था जिसमें अगर नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन ना भी हों तब भी हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। बेटा जिस तरह ये फर्स्ट फार्मूले का मैंने आपको चेंज बताया है, इसी तरह से इस फार्मूले को इसके साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, कोवेरियंस के सेकंड फार्मूले को वेरियंस के सेकंड फार्मूले से कंपेयर किया जाता है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें भाई, आपने कोवेरियंस के न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना है। ये याद करने के मेथड्स हैं। ये देखें, कोवेरियंस का न्यूमरेटर एज इट इज आ गया। यस सर। इसी तरह से जो वेरियंस का न्यूमरेटर है वो भी एज इट इज लिख दो। ये देखो आ गया। हाँ, यस सर, आ गया। और दोनों की फर्स्ट वैल्यू के साथ n को मल्टीप्लाई करवा देना, बस इतना सा फर्क है। यस सर। सही है, तरीका दोबारा बताइएगा। फर्स्ट मेथड में देखें ना, तो वेरियंस का न्यूमरेटर और इसका भी न्यूमरेटर। अब इसने न्यूमरेटर में होना है, इसने डिनोमिनेटर में होना होता है, तो हमने वैसे ही लिख लिया। कोई इशू हुआ? नो सर। अब जब नेक्स्ट के लिए जाते हैं ना दूसरे फार्मूले में, तो बेटा दूसरे फार्मूले में भी इस कोवेरियंस का न्यूमरेटर उठाना है और इसको एज इट इज लिख देना है। ये देखो, यहाँ से देखो आगे एज इट इज नहीं लिखा हुआ जैसा sir. पहले न्यूमरेटर था, लेकिन सिर्फ फर्क कितना है कि समीशन एक्स वाई को मल्टीप्लाइड बाय एन करना है, सिर्फ इस चीज का फर्क है। ओके, तो ये होल को नहीं करना, सिर्फ समीशन समीशन एक्स वाई को करना है, बस होल को नहीं करना। ओके सर। ओके, और यही काम आपने वेरिएंस ऑफ एक्स के फार्मूले के साथ, कि ये देखो एज इट इज लिख देना, लेकिन समीशन एक्स स्क्वायर के साथ एन को मल्टीप्लाई करना। ओके सर, क्लियर है। ओके, तो ये सेकंड फार्मूला हमारे पास बन जाता है। तो यहाँ बी फाइंड करने के लिए आपको समीशन एक्स वाई होना चाहिए, समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर और एन की वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हों तब जाके ये कंप्लीट होगा। इसी तरह से बेटा अगर आप थर्ड फार्मूले की तरफ जाएं, तो ये थर्ड फार्मूला ये देखें एज इट इज लिखें, ये लिखा हुआ है। लेकिन n को अगर थर्ड फार्मूले में जाते हैं तो n को मीन की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, n को मीन की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, और यही काम इसके साथ, ये डिनोमिनेटर लेकिन मीन की वैल्यू को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास थर्ड फार्मूला बन जाता है। क्लियर? ओके सर। यस सर, क्लियर है। तो ये तीनों फार्मूला ज़रा अच्छे तरीके से देख